मैं डॉक्टर डैक्स MBBS DCH MIAP pediatrician with more than 25 years of experience having a deep interest in the development of the brain of the child। हमारा मिशन है इंडिया की जनरेशन नेक्स्ट को बनाना सुपर इंटेलिजेंट, स्मार्ट एंड हेल्दी। ये सफ़र प्रेगनेंसी से 6 महीने पहले शुरू होगा और जब तक बेबी 4 साल का नहीं हो जाता तब तक चलेगा। अगर आप हमारी बताई हुई बातों को सीरियसली फॉलो करते हो तो हमारे बेबी का IQ अप टू 30 पॉइंट्स बढ़ सकता है, जो कि उसकी लाइफ में उसको हर एस्पेक्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस दिला सकता है। आज का हमारा टॉपिक है ज़िंदगी के पहले 24 घंटे। जब आपका बंडल ऑफ जॉय आपके हाथों में रखा जाता है तो आप पहली बार उसको जब देखते हो तो जो फीलिंग्स, इमोशंस, जॉय एक्सेट्रा जो होता है उसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता है। एक नन्हा सा फरिश्ता बेसहारा कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट आपके हाथों में होता है। डॉक्टर्स ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम शुरू होता है। जब बेबी आपको मिलता है तो पहले 24 घंटे बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसमें आपको बेबी पर पूरी नज़र रखनी पड़ती है, क्योंकि मदर लेबर के बाद या सिजेरियन के बाद आई होती है और वो इस हालत में नहीं होती है कि वो बेबी पर नज़र रख सके। इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर को या किसी अन्य डियर वन को लेने पड़ेगी। हमें किन किन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए? नंबर 1, ब्रीदिंग, यानी कि बेबी के सांस पर नज़र रखनी होगी। मुंह में स्क्रीशंस आती हैं तो उसे गॉज पीस या सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ के साथ साफ़ करना होगा। सांस कभी फास्ट तो कभी स्लो होती है। न्यूबॉर्न एवरेज 40 से 60 सांस पर मिनट लेता है। बेबी अगर सांस लेने में स्ट्रगल करता है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। थोड़ा सा आपको इसके बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे कि बेबी के लंग्स मदर के वूम में सोक्ड स्पॉन्ज की तरह होते हैं, जो कि बाहर आके एयरी स्पॉन्ज की तरह बन जाते हैं। ये टाइम ट्रांजिशनल टाइम होता है जब एयरी लंग्स एस्टैब्लिश हो रहे होते हैं। नंबर 2, सर्कुलेशन एंड हार्ट रेट। नॉर्मली न्यूबॉर्न का हार्ट रेट 120 से 160 पर मिनट के बीच होता है। हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में बहुत चेंजेस आती हैं। पहले बेबी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मदर के प्लेजेंटा से आता है, वो अब बेबी के लंग्स से आएगा। अब हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 2 हिस्सों में बंट जाता है। राइट साइड ऑफ हार्ट और लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करने का काम करते हैं और जो लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी तरह से बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। इस टाइम बेबी का पिंकिश होना ज़रूरी है। हाथ और फीट स्लाइटली ब्लूइश हो सकते हैं, परंतु लिप्स या लिप्स के आसपास का एरिया बिल्कुल भी ब्लूइश नहीं होना चाहिए। अगर आपको लिप्स के आसपास ब्लूइश टिंच दिखता है तो आप जल्दी से डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 3, लुक फॉर जॉन्डिस। बेबी को नॉर्मल डे लाइट या वाइट लाइट में चेक करें। अगर आपको बेबी में येलोइश टिंच, स्पेशली वाइटिश एरिया ऑफ द आइज़, फोरहेड, नोज़ एक्सेट्रा पर दिखता है या शक होता है तो इसे डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 4, लुक फॉर मैलफॉर्मेशंस। बेबी के मुंह को खोल कर देखें फॉर क्लेफ्ट पैलेट। बेबी का मुंह बंद करके देखें कि नाक से सांस आराम से आ रही है, फॉर नेज़ल ब्लॉकेड। बेबी के ईयर्स पिन्नस को चेक करें। इसके बाद बेबी के जेनाइटल्स और एनस को चेक करें कि वो पूरी तरह से बने हुए हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको एबनॉर्मल लगती है तो डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 5, लुक फॉर स्वेलिंग्स, सॉफ्ट स्पॉट्स ऑन द हेड और बटक्स। क्योंकि बेबी का हेड पर डिलीवरी के टाइम यूट्रस का प्रेशर पड़ता है
तो हेड पर सॉफ्ट स्वेलिंग बन जाती है। इसे हम कैपुट सक्सेडेनियम बोलते हैं और ये नॉर्मल होती है और कुछ ही दिन में चली जाती है। अगर ये स्वेलिंग साइड में है और फ्लक्चुएंट है और साइज़ में बड़ी है तो ये स्किन के नीचे ब्लीडिंग के कारण भी हो सकती है। इसको हम सिफिल हेमेटोमा बोलते हैं और ये लगभग 2 महीने में ठीक होती है। बेबी अगर उल्टा पैदा होता है यानी कि ब्रीच डिलीवरी होती है तो बेबी के बटक्स में स्वेलिंग हो सकती है, वो जल्दी ही ठीक हो जाती है। अब बेबी की बाजू और टांगों को आराम से हिलाकर देखें। अगर आपको कोई क्रेपिटस फील होता है या अगर बेबी ज़ोर से रोता है तो इसे डॉक्टर को दिखाएं। कई बार डिफ़िकल्ट लेबर में बोन फ्रैक्चर या जॉइंट डिसलोकेशन हो जाता है। नंबर 6, लुक फॉर बेबीज़ बॉडी टेम्परेचर। बेबी अगर बहुत गर्म या बहुत ठंडा लगता है तो उसको थर्मामीटर के साथ उसका टेम्परेचर चेक करें और अगर बहुत ज़्यादा या बहुत कम है तो इसे डॉक्टर को बताएं। बेबी के रूम का टेम्परेचर हाई साइड पे रखना पड़ता है यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखना चाहिए। नंबर 7, लुक फॉर जनरल बिहेवियर एंड फीडिंग पैटर्न। न्यूबॉर्न बेबीज शुरू में एवरेज 20 आवर्स तक सोते हैं और फीडिंग के लिए ही उठते हैं। अगर आपका बेबी जिटरी है, एबनॉर्मली बॉडी को स्टिफ कर रहा है, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट्स कर रहा है, एबनॉर्मल लिप्स, फेस और आईज़ की मूवमेंट कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। तो इस सब का क्या टेक अवे है? इसका ये टेक अवे है कि बेबी को शुरू में पहले 24 घंटे आपको बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। Join the movement, join our ever-growing family by clicking the link below and take care of our baby. मेमी मेमी पापा पापा मेरे खातिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू मेमी, थैंक यू पापा।